आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? पेपर में प्रश्न आता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? मानव की आवश्यकताएं सीमित हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, ये आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण है। अब भारत में अर्थव्यवस्था में कितनी केंद्रीय समस्याएं होती हैं, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय समस्याएं 3 होती हैं। नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए। नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए ये चयन की समस्या होती है, कैसे उत्पादन किया जाए ये तकनीक की समस्या होती है, जिसमें तकनीक का चयन करना पड़ता है। किसके लिए उत्पादन हो जाए ये वितरण की समस्या होती है, यानी वितरण कहाँ का किन साधनों में किया जाए। और अगला जो मोस्ट प्रश्न है वो है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कितने तरीके से हो सकता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था बेटा? बाजार। दूसरी है केंद्रीय और तीसरी है मिश्रित। तो मैं अभी आपको बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूँ। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन जो भी होगा वो लाभ के उद्देश्य से किया जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। दूसरी है केंद्रीय अर्थव्यवस्था, इसे सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। केंद्रीय या सामाजिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इस सब का निर्णय केंद्रीय सत्ता यानी सरकार द्वारा लिया जाता है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और केंद्रीय यानी मार्केट व्यवस्था और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर शामिल करते हैं, दोनों की गुण शामिल होते हैं। यह हिंदुस्तान में प्रणाली ये प्रचलित है। इसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं और मांग और पूर्ति दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। इस सरकारी क्षेत्र में निर्णय सरकारी, केंद्रीय सत्ता और निजी सत्ता दोनों के द्वारा लिए जाते हैं। निजी क्षेत्र के निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग और पूर्ति के बल के द्वारा लिए जाते हैं।